न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर। भाजपा के कद्दावर नेताओं के साथ बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने किया नामांकन, विशाल रोड शो कर किया शक्ति प्रदर्शन। নিজের বাড়ির লোকরা ভালোবাসে না, ভোট দেয় না, সে আবার পাশের রাজ্যে এসে ভোট লড়তে এসেছে। अग्निमित्रा पाल के रोड शो में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और अर्जुन सिंह ने रामपुर हाट घटना को लेकर सीएम को घेरा। আপনি যাদেরকে পুড়িয়ে মারলেন তাদের বলে আপনি বীরভূমে কিন্তু বুথ দখল করেন। टीएमसी बीजेपी की तरह CPIM प्रत्याशी पार्थ मुखर्जी ने भी रोड शो कर किया नामांकन, जीत का जताया उम्मीद। पॉजिटिव ढंग से हम लोग कैंपेन में हैं। रामपुर हाट के अग्निकांड की आंच पहुंची शिल्पांचल, बीजेपी ने सड़क जाम कर CBI जांच की मांग। তাই জন্য উনি বহিরাগত। আর কেনই বা বহিরাগত বলবো না, যে নিজের জায়গা থেকে 2,80,000 ভোটে হারে আমাদের পাটনা সাহিব থেকে, যাকে নিজের বাড়ির লোকরা ভালোবাসে না, ভোট দেয় না, সে আবার পাশের রাজ্যে এসে ভোট লড়তে এসেছে। যে থাকে, যার জায়গা হচ্ছে কর্মের জায়গা মুম্বাই, যে যদি বাই এনি চান্স হবে না পার্লামেন্টে গেলে সেটা দিল্লি, সাংসদ হবে আসানসোল, তো মাসে তো 30টা দিন, 7.5খানা দিন পরে ভাগে পড়ে আসানসোলে। আমাদের 7.5 দিনে হবে না, প্রচুর কাজ বাকি। তাই বললাম উনি খুব ব্যস্ত মানুষ, ওনাকে আমরা সম্মান জানিয়ে 12 তারিখে ঠেকুয়া খাইয়ে বিদায় জানাবো। আর ওই গানটা গাইতে গাইতে, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, এটা গান গেয়ে গিয়ে ওনাকে বিদায় জানাবো। আসানসোল নিজের মেয়েকে চায়। উনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেই তো শিখছে এগুলো। উনি বাংলার মেয়ে, উনি বলেছেন বাংলা নিজের মেয়েকে চাই। আমি তো আসানসোলের মেয়ে, বাংলার মেয়ে। আসানসোল কি নিজের মেয়েকে চাইতে পারে না? সেই জন্যই আসানসোল নিজের মেয়েকেই চায়। एक साल के अंदर ये दूसरा मौका है कि जब अग्निमित्रा पॉल दूसरी बार बीजेपी की प्रत्याशी बनी है। पिछले साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में वह आसनसोल दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी थी। अब एक साल के अंदर वह दूसरी बार प्रत्याशी बनी है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा बड़ा है क्योंकि वह आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की उम्मीदवार है। और जब बात लोकसभा उपचुनाव की है और बीजेपी अपनी इस विनिंग सीट को हर हाल में बचाना चाहती है, तो बुधवार बीजेपी द्वारा अपने उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के नामांकन के दौरान जबरदस्त तामझाम के साथ आसनसोल की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल के लिए जो रोड शो आयोजन किया गया, उसकी शुरुआत BNR मोड़ से की गई। यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और समर्थक एकजुट हुए थे। अग्निमित्रा के नामांकन के लिए विशेष रूप से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह आए थे। इनके अलावा बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, लखन घरोई, पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी समेत अन्य नेता उपस्थित थे। अग्निमित्रा पाल के इस रोड शो की खास बात थी कि पुरुलिया के छाऊ कलाकारों को बुलाया था। छाऊ कलाकार जुलूस के आगे आगे पारंपरिक वेशभूषा में नाचते हुए, करतब दिखाते हुए चल रहे थे। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल भगत सिंह मोड़ पर कुछ देर के लिए रुकी। यहां भगत सिंह की शहीदी दिवस पालन किया जा रहा था, तो उन्होंने उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि देकर अपनी श्रद्धांजलि दी। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद धीरे धीरे अग्निमित्रा का रोड शो कन्यापुर स्थित DM ऑफिस की तरफ बढ़ा। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा ठीक उसी तरह से एक खुली जीप में सवार थी, जैसा कि सोमवार को नामांकन करने वाले तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज अभिनेता उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी तरह ही अग्निमित्रा भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए चल रही थी। दोपहर करीब 1:30 बजे अग्निमित्रा वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ मतदान केंद्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। जरूरी कार्रवाई होने के बाद उन्होंने DM S अरुण प्रसाद के हाथों में अपना नामांकन पत्र जमा दिया।
आसनसोल उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जिस तरह अपनी जीत को लेकर अग्निमित्रा आत्मविश्वास दिखा रही हैं, ठीक उसी लहजे और आत्मविश्वास में उन्होंने नामांकन के बाद भी कहा कि उनकी जीत पक्की है। न्यूज प्रहर से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। चुनौती कुछ भी चुनौती नहीं, सारे फॉर्म में काम हो रहे। मानुषेर भालोबाशा, प्यार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद जब होता है ना अपने का, परिवार का, आसनसोल वासी हमारे लिए परिवार है। उनका जब प्यार है, आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, तो कोई चुनौती नहीं लगता है। और आसनसोल में हम जन्म लिए हैं। मेरा पापा डॉक्टर अशोक राय आज 55 इयर्स यहाँ पर सेवा करते हैं, डॉक्टर है। यहाँ का जो एल्डर्स है ना, उसका गोदी में हम बड़े हुए हैं, तो वो लोग हमको सपोर्ट करेंगे कि कोई बिहारी बाबू नहीं बोलेंगे, बाहरी बाबू उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, उनका जो टैलेंट है, शत्रुघ्न जी का जो नेशनल फिगर है, उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। वो नेशनल हीरो है। वो एक 4 दल परिवर्तन करके वो एक पॉलिटिकल फिगर है। उनका पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि 4 दल में वो गए हैं। हम बोले ना, हम तो साधारण घर के बेटी है। मुख्यमंत्री पहले तो हिंदू मुसलमान में विभाजन का राजनीति किए, अभी वो चाह रहे कि बंगाली और अबांगाली का विभाजन करें। लेकिन अबांगाली जो नॉन बंगाली जो आसनसोल में है ना, हनुमान जी को जब बोले थे कि आप कितना प्यार करते हैं श्री रामचंद्र को, तो वो चीर कर दिखाए थे, राम और सीता लिखा हुआ था। तो यहाँ का जो मेरा नॉन बंगाली भाई लोग हैं ना, बहन लोग, अब उनका अगर चीर के दिखाए ना, तो मोदी जी लिखा रहेगा। अनुब्रत मंडल और वायलेंस, अनुब्रत मंडल और सीबीआई एक ही साथ है, एक ही उसका माने एक ही है। उनको जब ईडी बुलाते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। ईडी जब बुलाते नहीं है तब वो इधर आके बोलता है खेला हबे। उनको वहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर वो लाशें बिछा देते हैं, मार दंगा हो जाता है। आज भी जो बीरभूम में हुआ है, वहाँ पर वो बोल रहे कि टीवी बास्ट करके हुआ है। ये कोई बात हुआ? टीवी बास्ट करके एक ही घर में 10 जन का लाश, ये हो सकता है कभी? कोई तो बात करे जिसमें सेंस हो। सेंट्रल फोर्स को आना है। सेंट्रल फोर्स अगर नहीं आएंगे तो हमारा म्यूनिसिपल इलेक्शन जैसा ही कांड होगा। सेंट्रल फोर्स अगर आएगा तो पब्लिक जो है वो शांति से वो जाएगा, अपने मर्जी से वो वोट देगा। किसको भी दे, हमको दे, दूसरे को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो वोट दे। आसनसोल वासी को, सारा पश्चिम बंगाल के वासी को वोट दिया नहीं गया था। ये म्यूनिसिपल वोट में वोट लूट करके दिया। फायर आर्म्स लेके सब बाहरी लोग आए, घूम रहे, और वो लोग रिगिंग करके, लूट करके किया है। इस बार अगर सेंट्रल फोर्स आता है तो वोट होगा। हम तो जीत ही रहे हैं। अब सोच लीजिए कि हम जीत गए हैं। आज जो हुआ है वो नॉमिनेशन का मिचिल नहीं था, आज विजय मिचिल था। हम जीत रहे, इसमें कोई दोबारा नहीं है। 100% हम जीत रहे, क्योंकि आसनसोल के वासी हमारे साथ है, क्योंकि हम घर के बेटी है। आसनसोल उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के नामांकन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरने के लिए बीजेपी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह विशेष रूप से आए थे। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी बंगाल में सबसे बड़े नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और खासकर विधानसभा के अंदर और बाहर तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुली चुनौती देते रहते हैं। बुधवार को आसनसोल पहुंचे शुभेंदु ने अपने सिर पर पहनी पार्टी के झंडे की रंग वाली खास टोपी पहन रखी थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का फोटो और पार्टी का निशान था। इस टोपी की वजह से शुभेंदु आकर्षण का केंद्र बन गए थे। यहीं पर मीडिया से बात करते हुए शुभेंदु ने बीरभूम हिंसा का उल्लेख करते हुए कहा कि आसनसोल में हिंसा नहीं चलेगी, बूथ लूटने की कोशिश हुई तो उसे नाकाम कर दिया जाएगा। কিছু পুলিশ আধিকারিকের নামও আছে, কিছু গুন্ডার নামও আছে। তাদেরকে কোথায় রাখতে হয় সেটা ইলেকশন কমিশনের আইনে আছে, তারা ব্যবস্থা করবেন। আমরা অরিড নই। আর আসানসোলে আপনি যাদেরকে পুড়িয়ে মারলেন তাদের বলে বীরভূমে বুথ দখল করেন। আসানসোলে ওসব হবে না, উল্টো হবে। আপনি যাদেরকে পুড়িয়ে মারলেন তাদের বলে আপনি বীরভূমে কিন্তু বুথ দখল করেন, এটা মাথায় রাখতে হবে। আসানসোলে ওই জিনিস পারবেন না।
এই এত বড় ঘটনার পর আবার আসানসোলে মিটিং করছেন এবং বিভিন্ন জায়গাতে, যেটা আপনাদের আগের বারের অভিযোগ ছিল বুথ দখল বুথ লুট, কিভাবে প্রতিহত না, আপনারা শুনুন, আমাদের লড়াইটা একটা নীতির উপরে, আর কোনো ইন্ডিভিজুয়াল লড়াই নয়। তো একটা লোককে মিডিয়ার কাছে আপনারা গোপাল ভাঁড়ের মতো করেছেন, বাচ্চারা পোগো টোগো সরিয়ে ওদেরকে দেখে, আমরা ওদেরকে পলিটিক্যাল লোক হিসেবে মনে করি না, ওরা হাসির খোরাক। আমরা এই নির্বাচন রাজনৈতিকভাবে লড়ব এবং নিশ্চিতভাবে গত এক সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে 26 জন খুন হয়েছে, আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে, রামপুরহাটের মহিলাদের শিশুদের গণহত্যা জেনোসাইড যেমন এই নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে, সাথে সাথে ঝালদাতে কাউন্সিলরকে খুন এবং অন্যান্য জায়গায় যে ধরনের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে, রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা, এটা আসানসোলে নির্বাচনে অন্য অনেক ইস্যুর সঙ্গে প্রভাব ফেলবে। সাথে সাথে যোগীজির বিপুল মেজরিটিতে জিতে আসা আসানসোলের মানুষকে অনেক উৎসাহিত করেছে, কারণ আসানসোল রামের জায়গা। আসানসোলের লোকরা বলছে जो राम को लाई है आसनसोल उसको लाएंगे। অনুব্রত মণ্ডল বলছেন যে 2.5 লক্ষ ভোটে তিনি এই উপনির্বাচন। আমি ওই রকম জোকারের কথার উত্তর দেব না। উনি এখন সিবিআইয়ের কাছে কখন যাবেন, কি করবেন, এগুলো ভাবুন। অক্সিজেন সিলিন্ডার কটা লাগবে, কোথায় থাকবেন, এসব ব্যবস্থা করুন। শেষ প্রশ্ন, মানুষ এবার ভোট দিতে পারবে? মানুষ এবার ভোট দিতে পারবে? তার জন্য আমরা যা করার করবো। এটা তো স্টেট পুলিশ দিয়ে ভোট হয় না, স্টেট করেন। আমরা শুনুন, আমি একটা বিষয়ে আশাবাদী এবং নিশ্চিত যে লোকসভার নির্বাচন, এই নির্বাচনে মানুষ মোদিজির সঙ্গে থাকবে। কারণ ইউক্রেন এবং আফগানিস্তান দেখার পরে মোদিজির কোনো বিকল্প নেই। এটা দলমত বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সবাই স্বীকার করে নিয়েছে যে দেশ যদি শক্তিশালী নেতার হাতে না থাকে তাহলে আমাদের বাড়িঘর ছেড়ে ইউক্রেনের যেমন লোক পোল্যান্ডে পালিয়েছে, আফগানিস্তান লোককে যেমন দেবী শক্তি এয়ারফোর্স দিল্লিতে এনে শরণার্থী করেছে, আমাদেরও তাই হবে। তাই মোদিজির ইলেকশন আসানসোল মোদিজির প্রার্থীকে জেতাবে, এটা আমার স্থির বিশ্বাস। এবং এই নির্বাচনে আরেকটা জিনিস বিশাল প্রভাব ফেলবে। আমাকে অন্তত 100 জন ভোটার বলেছে যে কর্পোরেশনে আমাদের তৃণমূলের গুন্ডারা ভোট দিতে দেয়নি। আসানসোলে কর্পোরেশনে 20% জেনুইন ভোটার ভোট দিয়েছে। वहीं शुभेंदु के साथ आसनसोल आए बैरकपुर के फायर ब्रांड बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने स्पष्ट कहा कि बंगाल में कानून का शासन नहीं चल रहा है, बल्कि शासन का कानून चल रहा है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी कानून व्यवस्था को अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। गत दिन আমরা জানি আসানসোলের মানুষ, বাংলার মানুষ কালকে যদি ভাবে আসানসোল মানুষ অ্যাডভান্স একদিন ভেবে না। আসানসোল মানুষ এখানে আগে থেকে বিজেপিকে জিতিয়ে এসছে, এবারও জেতাবে, এটা আমাদের আশা আছে। দেখুন, এটা প্রমাণ হচ্ছে কি বাংলায় আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন চলছে। যারা মারা যাচ্ছেন, যাদের খুন করা হচ্ছে, যাদেরকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, তারা বলছেন যে পুলিশের উপরে ব্যবস্থা নেই, মানে পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে এটা খুন করিয়েছে। আনিস খানের কেসেও এটাই দেখেছি আমরা, রামপুরহাটেও এটা দেখেছি। তার মানে ইমিডিয়েট মমতা ব্যানার্জি যিনি পুলিশ মন্ত্রী আছেন, মুখ্যমন্ত্রী আছেন, পদত্যাগ করা দরকার। দেখুন, আমরা তো কেন্দ্রীয় সরকারকে ডিমান্ড করেছি সিবিআই তদন্ত, এনআইএকে দিয়ে তদন্ত করানো দরকার আছে, আর ইমিডিয়েট পশ্চিমবাংলা 356 লাগানো দরকার। আসানসোল রেজাল্ট অ্যাডভান্স, এখানকার মানুষ বলে দিলাম তো অ্যাডভান্স, এখানকার মানুষ চিন্তা ভাবনা করেন। বিগত সময়েও বিজেপিকে জিতিয়েছেন, এবারও জিতান। আটকালে তার জবাব দেওয়া যাবে, দেখা যায়। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी।
आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। डीपीएस आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। डीपीएस आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए सीपीएम प्रत्याशी पार्थ मुखर्जी ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र जमा दिया। हालांकि इस चुनाव में सीपीएम प्रत्याशी के लिए काफी कम संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन सीपीएम चुनाव लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए तो उसने भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की तरह ही रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सीपीएम का रोड शो बुधवार सुबह रविंद्र भवन के सामने से ही शुरू हुआ। यहीं पर वाम मोर्चा के सभी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। वीरभूम के रामपुर हाट घटना के विरोध में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काला बैच लगा रखा था। सीपीएम उम्मीदवार पार्थ मुखर्जी एक खुली जीप पर सवार थे। उन्होंने पार्टी के झंडे वाले रंग यानी लाल रंग की टोपी पहन रखी थी। रोड शो आदिवासियों के समूह नाच के साथ भगत सिंह मोड़ के समीप पहुंचा। वहां पार्थ मुखर्जी ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यादान कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे लगभग 10:30 बजे पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय पहुंचे। वहां पार्थ मुखर्जी ने अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी एस अरुण प्रसाद को सौंपा। पार्थ मुखर्जी के प्रस्तावक सीपीआई के पूर्व सांसद RC सिंह, आमना खातून, नरेंद्र बावड़ी है। नामांकन पत्र जमा देने के बाद पार्थ मुखर्जी ने न्यूज प्रहर से बात की और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैं हूं नरेंद्र कुमार सिंह, आप देख रहे न्यूज़ प्रहर। अभी हमारे साथ गौतम दा हैं, सॉरी पार्थो दा हैं। अभी वो जस्ट नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। पार्थो, ये बताइए कि अभी आपने नॉमिनेशन फाइल किया, तो नॉमिनेशन फाइल करते हुए आपको क्या उम्मीद लग रही है, क्या सोच रहे थे? सर, बहुत पॉजिटिव ढंग से हम लोग कैंपेन में हैं
अभी डेट डिक्लेयर होने के बाद ही हमारा जो पार्टी वर्कर लोग है ऑलरेडी स्टार्टेड देयर कैंपेन. नाउ वी आर इन बिग पोजीशन, पीपल आर सपोर्टिंग अस. बीजेपी का ये विनिंग सीट है, वहाँ ये शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने लेकर आया इस सीट को जीतने के लिए. ऐसे में समझा जा रहा है कि दोनों में टफ फाइट होगा, लेकिन इसमें आपके लिए क्या उम्मीद बनती है? उस लोग को तो आपस में लड़ा है. जब बाबरी मस्जिद टूटा तब शत्रुघ्न सिन्हा जी वाजपेयी के पास था, कुल्लन सिंह यादव के पास था. तो बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उसको मौत क्या है अभी ये तो सोचना होगा. आसनसोल में बहुत बढ़िया दंगा फसाद हुआ इस बंगाल में, तब ज्योति बोस था तो संभाल लिया जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ. और बाबू सुप्रियो जी ने इस समय में जो घटना घटा दंगा फसाद के बारे में उसका रूल क्या है हम लोग तो पता चला है जो क्या किया. उस लोग का एक्सचेंज की बात है, वो दोनों को पार्टी का एक ही बात है. दोनों पार्टी इसके साथ लेफ्ट का अलग पार्टी है, हम लोग अलग हमारा वर्कर लेकर हमको प्रोग्राम चला है. नगर निगम जो चुनाव हुआ, म्यूनसिपलिटी जो इलेक्शन हुआ, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा आपको उम्मीद बनता हुआ दिखाई दिया था. तो लगता है कि जो आपका कोर वोटर है पहले जो था वो आपके पास फिर से वापस आएगा? कॉर्पोरेशन इलेक्शन को तो साइन मिला हम लोग को कोलकाता और आसनसोल में. और पिछले जो चुनाव हुआ उस चुनाव में तो लूटा वोट तो नहीं हुआ. इसके बाद भी हमारा जो पोजीशन है सॉलिड पोजीशन दिखा दिया. जो आमना है यहाँ पर हमारे नारायण जी है उसने जीता, इसके बाद भी तो जीता, इतना बहुत लूटने के बाद जीता. तो हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस लेके हम लोग बात कर रहे हैं. हाँ, ये माना जाता रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है पहले वो कांग्रेस के साथ ही आपके पास बड़ी संख्या में वोटर थे, लेकिन अब वो टीएमसी की तरफ डाइवर्ट कर गए हैं. माना जाता है कि टीएमसी को अच्छी पकड़ हो गई मुस्लिम वोटर पर. तो लगता है कि मुस्लिम वोट जो आपसे दूर छिटक गया उसकी वजह से आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं पोजीशन अपना. हम हिंदू मुस्लिम सिख इस बात नहीं कर सकता हम, लेकिन हम जो मजदूर का बात करता है, जिसको पास रुपया नहीं है इसको बात करता है, वो मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, जो अलग अलग धर्म हो सकता है. लेकिन धर्म के नाम पर हम कोई वोट नहीं होना चाहिए. हम लोग जानते हैं बेरोजगारी के बारे में हम वोट बताएगा तो हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन इकट्ठा होकर सिटी ऑफ फादरहुड बनाने के लिए हम लोग चले. दुर्गापुर के दामोदर नदी में बुधवार की सुबह 5 युवक दामोदर नदी में स्नान करने गए थे. स्नान करने के लिए जैसे ही वे पानी में उतरे, उनमें से एक युवक पानी में डूबने लगा. उसे बचाने के लिए बाकी के 4 युवकों ने प्रयास किया मगर बचा नहीं पाए. ये देख कुछ स्थानीय लोग तुरंत पानी में उतरे और 4 युवकों को तो बचा लिया, लेकिन एक युवक की मौत हो गई. घटनास्थल पर बरजोड़ा थाना की पुलिस पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज भेज दिया. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृत युवक का नाम विजय प्रमाणिक था. वो काकसा इलाके के डांगा का रहने वाला था. घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल है. वहीं युवक के घर पर दुख और मातम छाया हुआ है. गेटे माছ ধরছিলাম তখন ও 4 জন নেমেছিল, জলে নেমেছিল. তো তখন একজনা ডুবে গেছে, ওকে ধরতে যে আবার 3 জন ডুবে গেছে. নিয়ে ওদিকে ঠেঙ্গা দিয়ে তুলো হয়েছে 3 জনকে, আর এই একজনা তুলে গেছে. পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেছে? হ্যাঁ, পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেছে. আপনারা সহযোগিতা করেছেন? না, সহযোগিতাও তাও করিনি আমরা. বলুন। সহযোগিতা করেছি। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट. शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी. आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार. आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल. कॉन्टैक्ट 8436000010. चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट. चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल. हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है. आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम. डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी. यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच. साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श. जल्द पधारे हमारे सेंटरों में. SB गोलाई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर.
गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स। आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बीरभूम जिला के रामपुर हाट में हुई नरसंहार की चिंगारी अब धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी है। इसको लेकर विरोधी पक्ष के नेता राज्य के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करने और बयान देने का दबाव बनाने लगे हैं। इसी के तहत बुधवार को सुबह में नामांकन करने के बाद शाम होते होते भाजपा की लोकसभा की प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में भाजपा समर्थकों ने आसनसोल BNR के समीप GT रोड को जाम कर दिया और टायर जलाकर प्रदर्शन करते हुए रामपुर हाट नरसंहार कांड की जाँच CBI अथवा NIA से कराने की मांग की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में अपनी मांगों की तख्ती लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर अग्निमित्रा पाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। रामपुर हाट में जो नरसंहार हुई है उसमें महिलाएं और बच्चों की भी जान गई है, लेकिन गृह मंत्री होने के नाते अभी तक ममता बनर्जी ने एक भी बयान नहीं दिया है। CBI তদন্ত চাই, আমরা NIA তদন্ত চাই। আজকেও আমাদের দল থেকে টিম গেছে, তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কোন পশ্চিমবঙ্গে আমরা রয়েছি? দুদিন আগে রিজেন্ট পার্ক তিল জ্বলাতে গুলি চলছে, মানুষকে মারা হচ্ছে, ধর্ষণ করা হচ্ছে, আনিস খানকে ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে খুন করে দেওয়া হলো, সরকারের কাউন্সিলরকে গুলি মেরে দিচ্ছে, কংগ্রেসের কাউন্সিলরকে গুলি মেরে দিচ্ছে। কি চলছে? আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা স্টেটমেন্ট নেই। 2001 সালে ছোটা আঙ্গারিয়াতে যখন TMC এইরকম 11 জন কর্মীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী CBI তদন্ত চেয়েছিলেন। আজকে আপনি চুপ কেন? नौजवान पंजाबी सभा के द्वारा बुधवार को शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भगत सिंह मोड़ के समीप भगत सिंह के आदमकद प्रतिमा और सुखदेव थापर एवं शिवराम राजगुरु के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, पार्षद अशोक रुद्रा समेत नौजवान पंजाबी सभा के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी अतिथियों एवं पदाधिकारियों ने भगत सिंह को माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अशोक रुद्र ने बताया कि 23 मार्च
मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी दे दी थी। आजाद होने के बाद देश की सरकार ने इन क्रांतिकारी वीर शहीदों के लिए प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। 1931 সালে আজকের দিনেই আমাদের লাহোর জেলে শহীদ ভগৎ সিং, রাজগুরু এনাদের তিনজনকে ফাঁসিতে টাঙিয়ে দিয়েছিল আমাদের ব্রিটিশ সরকার। সেই দিনের পর থেকে আমাদের সরকার যেটা আছে তারা আজকের দিনটাকে শহীদ দিবস হিসেবে মান্যতা দেয়। তাই আজকে আমরা এই ভগৎ সিং মোড়েতে এসে বীর শহীদ ভগৎ সিং শ্রদ্ধার প্রতি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলাম। वहीं नौजवान पंजाबी सभा के एक पदाधिकारी ने बताया कि 23 मार्च 1983 को शहीद दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यह भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित की थी, जो आज आसनसोल की शान बन गई है। आज 23 मार्च शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिवस। आज के दिन उनको फांसी हुई थी और सरदार भगत सिंह जी हमारे आदर्श हैं और ये इस जगह में हम लोगों ने 23 मार्च 1983 को ये मूर्ति के स्थापित की थी नौजवान पंजाबी सभा की तरफ से अपने खर्चे पर और अपने तरीके से ये मूर्ति का हम लोगों ने स्थापना की थी। उस समय में हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी, प्रशासनिक समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी। उन समस्याओं को दूर करते हुए हम लोगों ने ये जो मूर्ति है 1983 में यहाँ पर स्थापित की और आज ये मूर्ति जो है हमारे बरनपुर आसनसोल शहर की शान है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर।